चलो मान लेते हैं कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में लगे हुए हो और तुम्हें ये भी अच्छी तरह पता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। तुम्हें ये भी समझ है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तुम अपने गोल्स को लेकर सीरियस भी हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मैं बताता हूँ। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तुमने वहीं गलत सेट कर रखा है। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे डेली रूटीन की। और अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि अगर तुम अपना दिन अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हो, एक परफेक्ट रूटीन बना पाते हो अपने लिए, तो तुम अपने आप कंसिस्टेंट होने लगते हो। तुम्हारी प्रोग्रेस मैक्सिमाइज हो जाती है। लेकिन ये परफेक्ट रूटीन होता क्या है, इसका कंसिस्टेंट होने से क्या लेना देना है, और हम इसे अपने लिए कैसे बना सकते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारी जिंदगी में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। पता है, इस वीडियो के व्यूअर्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहले वो जो ना कोई रूटीन बनाते हैं, ना अपने डे को ढंग से प्लान करते हैं, और दूसरे वो जो अपने डे को प्लान भी करते हैं, रूटीन भी बनाते हैं, टू डू लिस्ट भी तैयार रखते हैं, मतलब हर चीज करते हैं, फिर भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो ये वीडियो इन दोनों टाइप के लोगों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। अब देखो, रूटीन बनाने का जो बेसिक तरीका होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें किसी YouTube वीडियो ने सजेस्ट किया कि भाई ये रूटीन बेस्ड है, इसे फॉलो करो। अब कई लोग ये सुनकर बिना सवाल पूछे सीधा उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। यही सबसे पहली गलती होती है, कॉपी करना रूटीन। अब कई लोग तो इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं उन्हें कोई ऐसा रूटीन दूंगा जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा और वो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन हो जाएंगे। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है, बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें कोई रेडीमेड रूटीन देने नहीं वाला, लेकिन हाँ, रूटीन बनाना जरूर सिखाऊंगा। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो। अगर तुम ऐसा रूटीन बना रहे हो कि सुबह 5 बजे उठूंगा, 5:10 पर मेडिटेशन, 5:20 पर एक्सरसाइज के लिए बाहर जाऊंगा, फिर 6 बजे से ये, फिर 7 बजे से वो, और ऐसे ही पूरा दिन मिनट मिनट में टाइट प्लान कर रहे हो, तो भाई तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो ये तुम खुद नहीं जानते। अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये रूटीन नहीं, टाइम टेबल है। और किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर किसी इंसान को उसके काम में, यहाँ तक कि उसके पसंदीदा काम में भी टाइम जोड़ दिया जाए, तो वो काम वो कभी पूरा नहीं कर पाए। अगर तुमने नोटिस किया होगा, यही वजह है कि कभी कभी तुम्हें तुम्हारा फेवरेट वर्क भी बोरिंग लगने लगता है। तो प्लीज ये करना बंद करो। अगली मिस्टेक जो लगभग सब करते हैं वो है ऑल और नथिंग की अप्रोच से काम करना। पता है, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च करते करते मेरी अपनी एक प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल गया। देखो, पिछले कुछ हफ्तों से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, और जब मुझे ये बात पता चली तो समझ आया कि गड़बड़ मेरे माइंडसेट में थी। मैं ऑल और नथिंग अप्रोच को फॉलो कर रहा था। ऐसा तुम्हारे साथ भी कई बार होता होगा कि जब तुम्हारा दिन खराब चला जाए, मतलब जो टास्क तुमने बनाए थे वो पूरे नहीं कर पाए, पर उन टास्क में से 2 ऐसे होते हैं जो तुम अभी कर सकते हो, पर तुम्हें एक थॉट आता है, बाकी तो कर नहीं पाया, इन्हें करके क्या फायदा, और फिर कह देते हो आज का दिन तो वैसे भी बर्बाद है, कल से देखते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है? प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। अब तुम्हारा सवाल होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल है, माइंडसेट को सही करो। यानी तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि पूरा दिन बर्बाद हुआ या नहीं, अगर मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ तो करूंगा, चाहे वो एक ही टास्क हो। करीब 6 महीने पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जो मैं तुम्हें भी रिकमेंड करता हूँ। उसका नाम है, शायद तुमने सुना होगा, एटॉमिक हैबिट्स। बहुत अच्छी बुक है, तुम सब जानते हो। उसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई गई थी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें कोई हैबिट करनी है और तुम्हारा मन नहीं लगता या कंसिस्टेंसी में दिक्कत होती है, तो तुम्हें उस काम से सारा फ्रिक्शन हटाना है। मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे सिर के ऊपर से गया। इसे ऐसे समझो, मान लो परसों तुम्हारा टेस्ट है इंग्लिश का और कल तुम्हारी छुट्टी है। तुमने सोचा कि मैं सुबह उठते ही इंग्लिश की पढ़ाई करूंगा। तो 2 सिचुएशंस बनते हैं। पहला, तुम उठो और सोचो यार बैग से किताब निकालनी पड़ेगी, फिर पढ़ने बैठना होगा, पता नहीं पेन भी रखा है या नहीं। ऐसे ऐसे करके तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा। दूसरा, तुमने सोचा कि कल सुबह पढ़ूंगा, तो तुमने अपनी इंग्लिश की किताब, पेन, पानी की बोतल और जो कुछ चाहिए पहले ही निकाल लिया। तुमने अपने टास्क को इतना सिंपल बना दिया कि चाह कर भी तुम मना नहीं कर सकते। अब तुम उठोगे सुबह और सब कुछ रेडी होगा तो ज्यादा सोचोगे नहीं और अपने काम पर लग जाओगे। अब समझे कैसे फ्रिक्शन हटाना है? तुम्हें चीजों से अपने टास्क को इतना सिंपल करना है कि मना करने की वजह ही ना हो तुम्हारे दिमाग के पास। अब एक कॉमन चीज कि भाई डेली टू डू लिस्ट बनानी है,
अब कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसा करते तो हैं, लेकिन 99% ऑफ देम डिड इट रॉन्ग। और कुछ ऐसे भी प्राणी होंगे जिन्हें पता है लेकिन आलस के मारे ऐसा करते ही नहीं। तो मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि टू डू लिस्ट बनाते हुए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि तुम्हारा सक्सेस रेशियो 100% हो। टू डू लिस्ट। पहला पॉइंट कि आधुनिक युग के प्राणियों, प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि टू डू लिस्ट फोन में मत बनाओ। अगर तुम कंसिस्टेंसी से सफर कर रहे हो तो प्लीज पेपर पर बनाओ और उसे ऐसी जगह पर चिपकाओ जहां तुम्हारी नजर पड़ती रहे, ताकि तुम्हें याद आए कि क्या क्या काम बचे हुए हैं। क्योंकि भाई सिंपल है, तुम टू डू लिस्ट कहाँ बनाओगे? नोट्स पैड में, सही है ना? पूरे दिन सारे ऐप ओपन कर लोगे, इंस्टा, यूट्यूब सब, लेकिन टू डू ऑन नहीं करोगे। ह्यूमन साइकोलॉजी यार, वही काम करता है माइंड जिसमें उसे मजा आता है। पर अगर तुम्हारे सामने टंगी हुई होगी तो तुम्हें याद आएगा कि क्या क्या काम बचे हुए हैं। अब कुछ लोग शर्माएंगे भी तो बहुत कि यार कोई देखेगा और हंसेगा। हाँ तो भाई इसका सॉल्यूशन भी है कि अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग तो हंसेंगे ही, और कितना हंसेंगे? 2 दिन 4 दिन। ना ही किसी के पास इतना टाइम, ना ही तुम किसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट। अब एक मस्त मेथड है जो मैंने खुद क्रिएट किया है, जिससे तुम्हें कभी किसी काम के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा कि अब इस काम के बाद क्या करना है। इसका कोई नाम तो नहीं है, चलो नाम भी दे देते हैं, यूथ सेंसई मेथड। कैसा लगा? तो बात बिल्कुल सिंपल है कि जब तुम अपने डे के ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंच गए हो कि अब तुम वहां वो सारे काम करना स्टार्ट करोगे जो तुमने टू डू लिस्ट में डाले हैं, तो उस वक्त थोड़ा रुकना और 2 मिनट के लिए बैठना और विजुलाइज करना अपने डे को, पूरे डे को। बिल्कुल परफेक्ट ना हो, मोटा मोटा विजुलाइज करना। क्या कह रहे हो सेंसे? कुछ समझ नहीं आ रहा? ध्यान से सुनो। इसे ऐसे समझो कि तुम सुबह उठे, टू डू लिस्ट बना ली और 11 बजे तक नहा धोकर खा पी कर तुम तैयार हो काम करने के लिए। तो अब टू डू लिस्ट पर लिखे टास्क को देखो। अब टू डू लिस्ट को बनाना कैसे है, क्या ध्यान रखना है कि सक्सेस रेशियो 100% हो, ये सब आगे वीडियो में पता चलेगा। तो अभी के लिए मान लेते हैं मेरी टू डू लिस्ट पर लिखा है कि मैं पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीऊंगा, 2 घंटे स्टडी करूंगा, 1 घंटा यूट्यूब वर्क और 1 घंटा टीवी देखूंगा। अब मैं इन सब चीजों को विजुलाइज कैसे करने वाला हूँ, देखते रहना। अब मेरे दिमाग में आया कि अभी फिलहाल मैं ज्यादा फोकस्ड फील कर रहा हूँ, तो काम करता हूँ कि पढ़ाई कर लेता हूँ, यानी कि 1 बजे तक। फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा और 1:10 से 1 घंटा यूट्यूब वर्क करूंगा, यानी 2:10 तक, और फिर 1 घंटा टीवी देखूंगा, यानी 3:30 बजे। तो ये था एक उदाहरण। बाकी जब तुम अपने टास्क ऐसे विजुलाइज करोगे तो तुम्हें पता होगा कि मुझे किस काम के बाद क्या करना है। तुम ब्लैंक नहीं होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि समय थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, 1:10 का 1:30 भी हो जाए कोई बात नहीं। फोकस टास्क कंप्लीट करने पर होना चाहिए, किस टाइम पर कंप्लीट करना है इस पर नहीं। अब से पहले जो भी मैंने तुम्हें बताया वो सब वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जिनकी वजह से वो कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाते। और कुछ टिप्स भी दी हैं ताकि तुम अपना रूटीन सही से फॉलो कर पाओ। देखो मैंने ये सब तुम्हें इसीलिए बताया क्योंकि अब जब मैं तुम्हें रूटीन बनाना सिखाऊंगा, जो कि एक्चुअल तरीका है, तो तुम उसे आसानी से फॉलो कर पाओगे। अब तक की सारी पुरानी वीडियो को भूल जाओ जो तुमने देखी इस टॉपिक पर। सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उसका ध्यान रखना। रूटीन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफी सिंपल है। अब जब भी मैं रूटीन बोलूं तो समझ जाना मैं टू डू लिस्ट की ही बात कर रहा हूँ। अब देखो, रूटीन बनाने के लिए तुम्हें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला ये कि तुम्हारे रूटीन यानी टू डू लिस्ट में 5 से ज्यादा टास्क ना हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ज्यादा टास्क देखते ही पहले ही हार मान लेता है। दूसरा, एक फिजिकल टास्क जिसमें तुम फिजिकल टास्क यानी शरीर की कसरत करोगे, कुछ भी हो सकता है। और एक दिमाग की कसरत और 3 लीटर वाटर का टास्क। अब ये 3 टास्क में तुम्हें क्या रखना है वो तुम देख लो अपने हिसाब से। जिसको सारे रखने हैं तो बहुत अच्छे, नहीं तो एक भी रख लो, कोई बात नहीं। अब बाकी बचे 2-3 टास्क, वो कुछ भी बन जाएंगे। अगर तुम स्टूडेंट हो तो स्टडी भी एक टास्क हो जाएगी। अगर कोई ऑनलाइन स्किल परफॉर्म कर रहे हो, यूट्यूब एडिटिंग वगैरह वगैरह। मतलब मैंने तुम्हें एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि तुम्हें अपने लिए रूटीन कैसे सेट करना है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं तुम्हें रूटीन बनाना सिखाऊंगा, ना कि कोई परफेक्ट रूटीन या $1 बिलियन रूटीन नाम देकर कुछ भी उल्टा सीधा चिपका दूंगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक यूट्यूबर होता तो ऐसा करता, लेकिन हमारा कनेक्शन भाइयों वाला है, सेम एज के हम लोग, इवन कुछ तो मेरी ही क्लास में पढ़ते होंगे। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि तुम कभी फेल होगे ही नहीं, कभी कोई टास्क मिस नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि फेलियर बुरी चीज नहीं है, वो जरूरी होते हैं तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी बात कि परफेक्शन का पीछा मत करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होगा जब तुम चाहोगे कि मेरा 1
एक भी टास्क मिस ना हो, एक भी डे मिस ना हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर बहुत सीरियस हो जाना वो गलत है। बैक एंड ऑफ द माइंड तो यही रहना चाहिए कि एक भी चीज ना छूटे, लेकिन अगर छूट जाए फॉर एनी रीजन तो दर्द भी ना हो, क्योंकि ये दर्द जब होगा ना और तुम इसे सीरियस लोगे तो आज के एक टास्क के चक्कर में कल पूरा दिन कैसे बर्बाद होगा समझ भी नहीं पाओगे। सो डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। और वही 2 से 4 फेमस टिप्स कि सुबह उठते ही फोन मत चलाओ और हर 1 से 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया करो, क्योंकि ऐसा करने से फोकस बचा रहता है। इंसान एक जगह पर कई देर नहीं बैठ सकता, ब्रेक उसे चाहिए, फर्क नहीं पड़ता 1 मिनट हो या 5 मिनट। और इन ब्रेक्स में फोन को हाथ मत लगाओ, कुछ करना है तो स्ट्रेचिंग कर लो या पानी पी लो, थोड़ा वॉक कर लो, कुछ भी काम, बस फोन नहीं। क्योंकि ब्रेक्स नेसेसरी हैं। तुम अभी नहीं लोगे तो तुम्हारा दिमाग ले ही लेगा। सपोज तुम 1 घंटे से काम कर रहे हो और अभी 1 घंटे का काम और बचा है, अब तुम्हारा दिमाग कहेगा अरे यार थक गया हूँ, थोड़ा रील चला लेता हूँ। और फिर तुम जानते हो कि समय कैसे पानी की तरह बहता है, और अगर यहीं पर तुम खुद से 5 मिनट का ब्रेक ले लेते तो वो 2-3 घंटे बच जाते। समझे क्यों जरूरी है ब्रेक्स बिटवीन द वर्क। अब जो भी मेरे पास तुम्हें बताने के लिए था मैंने तुम्हें बता दिया है, और तुम ये सब भी भूल ना जाओ तो पूरी वीडियो को एक पेज में PDF बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो डाउनलोड कर लेना। और मैं भी एक टीनेजर ही हूँ तुम्हारी तरह, तो तुम किस चीज से सफर कर रहे हो और क्या प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी मैं अच्छे से समझता हूँ। ये चैनल इसलिए बनाया है कि इतनी बड़ी भीड़ में कोई तो जेन्युइनली तुम्हारी मदद करे। तो बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, और क्या ये वीडियो जो भी वीडियो तुमने आज तक देखी उनसे ज्यादा वैल्यूएबल थी या नहीं, ये भी बताना। और अगर कोई 10वीं पास आउट हो इस साल तो अपनी प्रतिशत भी कमेंट करना, जिसकी मेरे पास होगी उसका मैं पिन कर दूंगा। एट द एंड जस्ट कीप वर्किंग।